हाँ जी बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो बिना किसी देरी के हमारे आज के इस वीडियो को, आज के इस लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी बच्चा चैनल के ऊपर नया है और जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि ऐसे ही क्लासेस के जो आने वाले अपडेट है, नोटिफिकेशन है, वो आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक को। जैसा कि आप देख सकते हैं टॉपिक लिखा है, ठीक है। टॉपिक क्या है? कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो हमको समझना है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है। इसको हम अनदर लैंग्वेज में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि, चलो सिंपल से सिंपल स्टार्ट करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। बचपन से अपन पढ़ते आए हैं कि हमारा हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्स करता है। हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। अब हमारे हार्ट में ऐसा क्या हो रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी अपन या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ना बोल के, इलेक्ट्रिसिटी गलत है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बोल सकते हैं उसको। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या फिर इम्पल्स जनरेट हो रही है, और वही इम्पल्स हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है। और इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है। बचपन से अपन पढ़ते आए हैं कि हार्ट का क्या फंक्शन होता है। जैसे एग्जांपल, क्या एग्जांपल से पढ़ते आए हैं अपन कि जैसे कि अपने घर के ऊपर छत पे पानी की टंकी होती है, उस पानी की टंकी में अपन को टैंक से पानी चढ़ाना है। तो नॉर्मल अगर अपन चाहेंगे कि टैंक का पानी पानी की टंकी में छत के ऊपर चढ़ जाए तो नहीं चढ़ेगा। फिर अपन क्या करते हैं? एक मोटर लगाते हैं। मोटर क्या करती है? उस पानी को एक प्रेशर देती है, जिससे वो आपकी छत में टंकी पे चला जाता है और टंकी भर जाती है। वैसे ही हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उसको एक प्रेशर के साथ फ्लो करने के काम कौन कर रहा है? आपका हार्ट। मतलब आपके हार्ट में से जब ब्लड गुजरता है तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से वो ब्लड को एक स्पीड मिलती है, प्रेशर मिलता है, और वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन, हर एक सेल तक पहुंच जाता है। तो हार्ट का क्या फंक्शन है? ब्लड को पंप करना। और कैसे फंक्शन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके। अब हम इस आज के इस टॉपिक में ये बात करने वाले हैं कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहा है, रिलैक्स कैसे कर रहा है। आखिर ऐसा कौन सा उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, या फिर कौन सा इंपल्स है जिसके कारण हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। सिंपल, क्लियर? तो देख लो क्या पढ़ने वाले हैं अपन। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, इसे अपन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा जी, बचपन से अपन पढ़ते आए हैं। बचपन से अपन पढ़ते आए हैं कि हमारा जो ये हार्ट है ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा जी, ध्यान से सुनेंगे। हमारा ह्यूमन हार्ट क्या होता है? ध्यान से सुनना। ह्यूमन हार्ट जो होता है, क्या होता है? मायोजेनिक। मायोजेनिक से क्या मतलब है कि अगर हमारे इस ह्यूमन हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करना है, रिलैक्स करना है, उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए जो इम्पल्स है, आवेग है, वो ये खुद जनरेट कर सकता है। ध्यान से सुनो। मान लो मेरा ये हाथ है, अगर इस हाथ को ऐसे मोड़ूंगी तो इस हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा। उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इम्पल्स चाहिए ना, वो मेरा हाथ खुद नहीं बना सकता है ना, हमारे न्यूरॉन से आ रहा है। बट हमारे इस हार्ट को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये अपने आप इंपल्स बना सकता है। इसे किसी और ऑर्गन की, किसी और सिस्टम की जरूरत नहीं है। तो हमारा ह्यूमन हार्ट खुद अपने इंपल्स खुद बनाता है। हमारा ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए जितने भी इंपल्स होते हैं, है ना, वो खुद बनाता है। इसीलिए हम इसे मायोजेनिक बोलते हैं। ध्यान से सुनो, हमारे इस ह्यूमन हार्ट की हर एक सेल जो है इंपल्स का फॉर्मेशन कर सकती है, आवेग उत्पन्न कर सकती है और कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है। बट ये जो सिस्टम है किससे मिलकर बना हुआ है? उन पॉइंट से या फिर उन पार्ट से मिलकर बना हुआ है जो हाई अमाउंट में इंपल्स का फॉर्मेशन करती है। देखो बेटा जी, इस हार्ट के अंदर 100 सेल है, मान लो 100 सेल हैं, और 100 की 100 सेल जो होती है इंपल्स बनाती है।
है ना, कॉन्ट्रेक्शन के लिए संदेश बनाती है, आवेग बनाती है, जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट इस कंडक्शन सिस्टम में मेनली हम उन 5 या 6 पॉइंट्स की बात करेंगे जो मेजर अमाउंट में मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो 60 प्रति मिनट 60 इंपल्स बनाता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और एक ऐसा पॉइंट है जो 1 इंपल्स बनाता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो हम किसको में प्रायोरिटी देंगे? ऐसे को ना जो 1 मिनट में 60 बार कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है ना, बस वही बात है। तो देखो बेटा जी क्या लिखा है, हार्ट इज अ कंडक्शन सिस्टम। क्या है? द हार्ट कंडक्शन सिस्टम इज नेटवर्क ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, है ना। देखो बेटा जी हमारे हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है वो कंडक्शन सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? कुछ स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बना हुआ है। ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल जो क्या करती है? जनरेट करती है, मतलब उत्पन्न करती है एंड ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को। मतलब हमारा कंडक्शन सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? हमारा मतलब हमारे हार्ट का। हमारे इस हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कुछ स्पेशल सेल से मिलकर बना है। वो स्पेशल सेल क्या करती है? इंपल्स को उत्पन्न करती है और उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है। मान लो यहाँ पर वो सेल है, तो उस सेल ने क्या करा? इंपल्स बनाया और उसके बाद में उस इंपल्स को नीचे भेज दिया। समझे बात? डेफिनेशन उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, अब देखो तो ये क्या लिखा है, द हार्ट कंडक्शन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स का नेटवर्क है जो इंपल्स को जनरेट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। कॉजिंग द, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण क्या होता है? कॉजिंग द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड पंप। क्या करता है? हाँ देखो सिंपल सी लैंग्वेज है कि हमारे हार्ट में कुछ स्पेशल सेल्स का नेटवर्क होता है। वो स्पेशल सेल्स क्या करती है? आवेग बनाती है और उस आवेग को ट्रांसमिट करती है, और उस आवेग से क्या होता है? उस आवेग से हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड पंप करता है, और ये इंपल्स इंश्योर करती है कि एक अच्छे खासे अमाउंट में ब्लड को पंप किया जाए। इट इंश्योर द कोऑर्डिनेट एंड रिदमिक हार्ट बीट, कि आपका हार्ट एक रिदम में काम करे, है ना, इरेगुलर ना हो। क्लियर? अब देखो बेटा जी इस हार्ट के अंदर, मैंने अभी आपको बताया, इस हार्ट के अंदर हर एक पार्ट इंपल्स का फॉर्मेशन, इसीलिए हम ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक बोलते हैं। क्या आपने 11th क्लास में ही पढ़ लिया होगा। बट मेन जो पार्ट कौन कौन सा है जो हाई अमाउंट में इंपल्स जनरेट करता है, अपन उसकी बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। द मेन कंपोनेंट ऑफ कंडक्शन सिस्टम, कंडक्शन सिस्टम के मेन कंपोनेंट कौन से हैं? कि भाई ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो हाई अमाउंट में इंपल्स बनाता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि हमारे इस हार्ट का हर एक पार्ट इंपल्स का फॉर्मेशन करता है, बट कंडक्शन सिस्टम में हम उन पार्ट को इन्वॉल्व करेंगे जो हाई अमाउंट में इंपल्स का फॉर्मेशन करता है और जिसका मेजर रोल होता है, जिसका मेजर रोल होता है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको चीजें और समझ में आएगी। ठीक है ना, अभी स्टार्टिंग ही हुई है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा जी मेन कंपोनेंट ऑफ कंडक्शन सिस्टम, ध्यान से सुनेंगे, इसको मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाती हूँ। चलो यही पढ़ लेते हैं। चलो नाम तो मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं डायग्राम से वैसे बनाऊंगी। सबसे पहला कंपोनेंट आता है साइनोएट्रियल नोड, जिसे अपन बोलते हैं एसए नोड। दूसरा है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसे अपन बोलते हैं एवी नोड। तीसरा है बंडल ऑफ हिस। चौथा है बंडल ब्रांच और पांचवा है पुरकिंजी फाइबर। ध्यान से सुनेंगे अब। डायग्राम अब आप ट्राई करना, बने तो अच्छा है, नहीं बने ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे बनेगा, एक्सपीरियंस से। ठीक है, अब ध्यान से सुनो,
सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है साइनो एट्रियल नोड। चीजों को नाम से समझना। साइनो मतलब, ठीक है चलो उसको बताती हूँ अभी। एट्रिया से समझो एट्रिया, है ना, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या निकाला है? साइनो का एस और एट्रिया का ए, एस ए नोड, है ना। एट्रिया से क्या समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं एट्रिया पे उपस्थित। ध्यान से सुनो बेटा, पहले तो ले राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ध्यान से देखेंगे कि जो आपका राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम की राइट वॉल है, ये राइट साइड की वॉल है, ये लेफ्ट साइड की वॉल है। तो इस राइट एट्रियम की राइट साइड की वॉल पे ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर की तरफ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है ना, नेटवर्क ऑफ स्पेशल सेल्स होता है। अपन ने क्या बोला है? अपन ने क्या बोला है? ऐसे नोड, ठीक है। देखो बेटा जी, यहाँ पर कंपोनेंट अपन ने पढ़ लिए कि भाई मेन कंपोनेंट, सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है? एसे नोड, ठीक है, एसे नोड। अब ध्यान से सुनो, हमारे हार्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपल्स कौन बनाता है? एसे नोड बनाता है, इसीलिए हम इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हमारे हार्ट का पेस मेकर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे हार्ट का पेस मेकर जो है एसे नोड है। और एसे नोड को हमने पेस मेकर क्यों बोला है? क्योंकि ये एक अच्छी खासी क्वांटिटी में या फिर सबसे हाई अमाउंट में इंपल्स का फॉर्मेशन करता है ना, एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले एसे नोड ने इंपल्स बनाए, ठीक है, और हाई अमाउंट में बनाए। जैसे ही ऐसे नोड ने इंपल्स बनाए, किसके इंपल्स? कॉन्ट्रैक्शन के इंपल्स। वो कॉन्ट्रैक्शन के इंपल्स कहां पर जाएंगे? एट्रिया में जाएंगे। पहले कहां जाएंगे? राइट एट्रिया में, फिर लेफ्ट एट्रिया में जाएंगे। समझे बातों को? किसके थ्रू जाएंगे? इंटरनोडल फाइबर के थ्रू जाएंगे। वो चीजें भी मैं आपको आगे बताऊंगी, है ना। देखो बेटा जी, अभी अपन ने स्टार्ट ही किया है, तो कुछ चीजों को अपन आगे समझेंगे, है ना। सीधा समझते चले जाएंगे तो कुछ चीजें आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, और मैं वही नहीं चाहती हूँ कि आपको किसी चीज को लेके कोई परेशानी आए, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे नोड ने बहुत सारे इंपल्स बनाए। वो इंपल्स कहां पर गए? इंटरनोडल फाइबर के थ्रू एट्रिया में गए और एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट किया। जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ईसीजी में पी वेव बन गई। अब समझ में आया कि जब सबसे पहले ये फर्स्ट वाला कंपोनेंट क्या बता रहा था? राइट एट्रिया को बताता है, ठीक है। चलो अभी इतना छोड़ो, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। बट इतना देखो, सबसे पहले ऐसे नोड ने इंपल्स बनाए, वो इंपल्स इंटरनोडल फाइबर के थ्रू कहां पर गए? एट्रिया के अंदर गए। या फिर इतना याद रखो, ऐसे नोड ने इंपल्स बनाए कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो इंपल्स एट्रिया में गए और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए। जैसे ही एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ईसीजी में क्या बन गई? पी वेव बन गई। उसके बाद में ये सारी इंपल्स कहां पर आएगी? ध्यान से सुनो, एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पे एक और नोड प्रेजेंट है, से अपन क्या बोलेंगे? एवी नोड। अपन क्या बोलेंगे? एवी नोड। एवी क्यों बोला? एट्रियो मतलब एट्रिया, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल। ऐसा नोड जो एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पे उपस्थित है। ध्यान से देखो, आलिंद है ऊपर, नीचे नीले है, ऊपर एट्रिया है, नीचे वेंट्रिकल है, दोनों के जंक्शन के ऊपर नोड उपस्थित है, इसीलिए इसका नाम जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड है। तो सबसे पहले ऐसे नोड ने क्या करा? इंपल्स बनाए। वो इंपल्स एट्रिया में गए, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करा, और उसके बाद में वो सारी इंपल्स कलेक्ट होके कहां पर आ गई? एवी नोड के ऊपर आ गई। अब एवी नोड से क्या निकलता है? देखो बेटा जी, ये वेंट्रिकल के सेप्टम है, ठीक है, ये क्या है? वेंट्रिकल का सेप्टम है। थोड़ा बड़ा इसलिए बना रही हूं ताकि अपन को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये ऐसे नोड हो गया, ये एवी नोड हो गया। अब ध्यान से सुनना, इस एवी नोड से निकलता है आपका बंडल ऑफ हिस, जो पिंक कलर से मैं बना रही हूं।
पिंक कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ग्रीन कलर। ठीक है, अब क्या आता है, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, दैट इज बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, तो चीजों को समझेंगे। सबसे पहले ऐसे नोड ने इंपल्स बनाया, वो इंपल्स एट्रिया में गई, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और कॉन्ट्रैक्शन से पी वेव बन गई। एट्रिया जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पी वेव बन गए, उसके बाद में वो इंपल्स सारी कलेक्ट होकर एवी नोड के पास में आ जाती है। एवी नोड से वो इंपल्स कहां पर जाएगी, बंडल ऑफ हिस के ऊपर। अब बंडल ऑफ हिस आगे जाकर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, राइट की तरफ क्या बनाएगा, राइट बंडल ब्रांच बनाएगा, और लेफ्ट की तरफ लेफ्ट बंडल ब्रांच बनाएगा। ठीक है, लेफ्ट बंडल ब्रांच, इधर राइट बंडल ब्रांच। अब ध्यान से सुनो, ये बंडल ब्रांच फिर आगे डिवाइड होंगे किसमें, पुरकिंजी फाइबर के अंदर। ठीक है, ये फिर किसमें डिवाइड होंगे, पुरकिंजी फाइबर में। और तब यहां पर क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, में, और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से आपका ORS कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, और जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, आपकी बन जाएगी। समझ रहे हैं कि हमने इतना पढ़ लिया बेसिक्स के अंदर। बेसिक्स वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा कि हमारे एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से पी वेव बन रही है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन से टी वेव बन रही है। बट हाउ, है ना, चीजें पता तो होनी चाहिए ना। तो ध्यान से सुनो, हमारे हार्ट के अंदर हमारा जो कंडक्शन सिस्टम होता है, इस कंडक्शन सिस्टम के अंदर क्या बनते हैं, इंपल्स बनते हैं, या फिर इसी कंडक्शन सिस्टम के कारण हमारा पूरा ECG बनता है। ध्यान से सुनो, कंडक्शन सिस्टम के अंदर जो मेन कंपोनेंट है, सबसे पहला है एसए नोड। लोकेशन बता दी है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम की राइट एंड साइड की वॉल पे अपर की तरफ होता है। फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन, फिर आता है बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांच और पुरकिंजी फाइबर। तो ध्यान से सुनो, ऐसे नोड ने इंपल्स बनाए, और ऐसे नोड को अपन पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं, क्योंकि ऐसे नोड हाई अमाउंट में इंपल्स बनाता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो ऐसे नोड ने इंपल्स बनाए कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो इंपल्स एट्रिया में गए, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करा, पी वेव बन गई। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सारे इंपल्स कलेक्ट होकर एवी नोड के पास में आ गए। एवी नोड से ये कहां गए, बंडल ऑफ हिस में गए। बंडल ऑफ हिस आगे जाके डिवाइड होता है बंडल ब्रांच में, राइट वेंट्रिकल की तरफ राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो इंपल्स एवी नोड से बंडल ऑफ हिट से राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये राइट बंडल ब्रांच आगे फिर पुरकिंजी फाइबर बनाएगा, और लेफ्ट बंडल ब्रांच फिर आगे पुरकिंजी फाइबर बनाएगा, और ये पुरकिंजी फाइबर से वो इंपल्स वेंट्रिकल में जाएंगे, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी, और आपका QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये देखो, तो इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिस डिवाइड हो जाता है, राइट साइड में राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड पुरकिंजी फाइबर, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर अपन इसको ऐसे बनाए, ऐसे नोड से इंपल्स, ऐसे नोड से एवी नोड। चलो छोड़ो, अभी आगे डायग्राम दिखा देती हूँ। आ जाओ, दो डायग्राम लाई हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका मैं आपको 3D वीडियो भी दिखाऊंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, और एग्जाम में कैसे आएगा और कैसे आपको लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। यू जस्ट डोंट वरी। ठीक है, क्लियर। तो देखो यहां पर ये क्या है, राइट एट्रियम, राइट हैंड वॉल पे ऊपर की तरफ ये ऐसे नोड, इस ऐसे नोड ने इंपल्स बनाया, वो इंपल्स एट्रिया में गई, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करा, पीवीएफ बन गई। वो इंपल्स कनेक्ट होके कहां पे आती है, एवी नोड पे। एवी नोड कहां है, एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पे। एवी नोड से इंपल्स बंडल ऑफ हिस के अंदर, बंडल ऑफ हिस से राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, और ये फिर आके इन फाइबर्स में, पुरकिंजी फाइबर्स में डिवाइड होते हैं, और आपकी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसमें ये ग्रीन वाला है। ठीक है, देखो बेटा जी, इंटरनोडल फाइबर के बारे में मैं आपको बता देती, बट अभी इतना, ठीक है, चीजों को कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ऐसे नोड से इंपल्स बनी, एट्रिया में गई,
ठीक है, एट्रिया से इम्पल्स कलेक्ट होकर एवी नोड पे आई और एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, फिर राइट साइड में राइट बंडल, लेफ्ट बंडल ब्रांच और पुरकिंजी फाइबर। ठीक है, और याद रखने को रख लेना, स्टार्टिंग है बट ठीक है, काम आएगा आगे, कि एट्रिया से इम्पल्स जो होता है इंटरनोडल फाइबर के थ्रू एट्रिया में जाती है। ऐसे नोड से जो इम्पल्स बनती है वो इंटरनोडल फाइबर के थ्रू एट्रिया में जाती है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड देन ऐसे नोड पे जाती है। ठीक है, मैं आपको इसका वीडियो दिखा देती हूँ। ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पर ये आपका पूरा वीडियो है 11 सेकंड का है। ठीक है, तुरंत ऐसे पलक झपकते चला जाएगा। ठीक है, तो चीजों को समझ लो। ठीक है, ये ऐसे नोड है, ठीक है, ये एट्रिया है, ठीक है, ये वेंट्रिकल है और पीछे ब्लड जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे नोड है, ऐसे नोड से सबसे पहले इंपल्स बनेगा, फिर एट्रिया में जाएगा, फिर एवी नोड पे जाएगा, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांच और पुरकिंजी फाइबर। बहुत फास्ट होगा, देखना, देखो देखो चीज बहुत फास्ट हो। यहाँ इंपल्स बना, फिर एट्रिया में आया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड ब्लड वेसल में चला गया। तो इसका मेन फंक्शन यही है। ठीक है, क्लियर। तो अब अपन थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि भाई अगर देखो समझने के लिए समझ में आ गया अपन को कि ऐसे नोड से इंपल्स बना, एवी नोड पे गया, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से राइट साइड में राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच और आगे जाके पुरकिंजी फाइबर्स में चला गया। बट एग्जाम में लिखने के लिए 4 मार्क्स का आ गया, तब कैसे लिखेंगे मैम, है ना, वो भी तो हमको पता होना चाहिए। चलो आ जाओ। ठीक है, तो ऐसे नोड की बात करते हैं। लोकेशन मैंने आपको बता दी है इसकी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यही है, ऐसे नोड लोकेटेड इन राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर होता है, डिटेल में चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, राइट एट्रियम के अंदर, राइट साइड के अंदर, राइट एंड या फिर राइट साइड की जो वॉल होती है उसमें ऊपर की तरफ होता है। फिर देखो, ऐसे नोड इज इनिशिएट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इनिशिएट मतलब ऐसे नोड से इंपल्स स्टार्ट होती है। ठीक है, एंड एक्टिंग एज द हार्ट नेचुरल पेसमेकर। ये पॉइंट याद रखना, हार्ट का नेचुरल पेसमेकर कौन है, ऐसे नोड है। देखो बेटा जी, पेसमेकर इसको इसलिए बोला है क्योंकि बेटा जी अगर आपसे पूछे पेसमेकर ऑफ हार्ट, ऐसे नोड क्यों, क्योंकि हाई अमाउंट में इंपल्स का फॉर्मेशन करता है प्रति मिनट, है ना। अगर हम पूरे हार्ट में कंपेयर करें तो पूरे हार्ट में सबसे ज्यादा इंपल्स प्रति मिनट कौन बनाता है, ऐसे नोड बनाता है। इसीलिए यहीं से इंपल्स स्टार्ट होती है, या फिर कंडक्शन सिस्टम हमारा यहीं से स्टार्ट होता है और इसे हम नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, ऐसे नोड से इंपल्स बन जाती है, उसके बाद में इंपल्स स्प्रेड थ्रू द एट्रिया। ऐसे नोड पे इंपल्स बन गई, ये डायग्राम पे आ जाओ अपने इस वाले पे। क्या पढ़ा अपन ने इस डायग्राम पे, कि ऐसे नोड से इंपल्स बनती है और स्प्रेड हो जाती है एट्रिया के अंदर। ठीक है, तो देखो ऐसे नोड ने इलेक्ट्रिकल इंपल्स को इनिशिएट किया, स्टार्ट किया, एंड इंपल्स स्प्रेड थ्रू आउट द एट्रिया और पूरे एट्रिया में फैल जाती है, कॉजिंग देन कॉन्ट्रैक्शन। और पूरे एट्रिया में फैल कर क्या करवाती है, कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। उम्मीद करती हूँ एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आपको याद करना, सॉरी रटना नहीं पड़ेगा, चीजें समझ में आ रही है। जो आज तक बच्चे रटते थे ना, अब ये चीजें उनको रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। दिस द एट्रियल डिपोलराइजेशन सीन ऑन ईसीजी एज द पी वेव। एट्रियल डिपोलराइज हो गया। अब क्या हुआ, ऐसे नोड ने इंपल्स बनाई, ऐसे नोड ने इंपल्स बनाई, वो इंपल्स एट्रिया में चली गई, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उस कॉन्ट्रैक्शन से ईसीजी में पी वेव बन गई। सिंपल सी बात है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीधा। फिर उसके बाद में आता है एवी नोड। आपको पता है एट्रिया, ऐसे नोड से इंपल्स बनी, एट्रिया में गई, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इंपल्स एवी नोड के पास में आ गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सिचुएटेड बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में उपस्थित होता है या फिर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। जंक्शन वाला टर्म काम में लोगे तो बहुत ही शानदार है। ठीक है, सिचुएटेड
या फिर आप बोल सकते हो एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पे वो होता है, ठीक है। एवी नोड रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम द एसए नोड, मतलब रिसीव कर रहा है ना, ठीक है। जैसे अपन पार्सल मंगाते हैं तो अपन उसको ले लेते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं कि हमने आपका पार्सल रिसीव कर लिया है, ठीक है, या फिर मैंने मेरा पार्सल मुझे रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो सेम बात हो रही है कि एसए नोड जो इम्पल्स बनाता है उस इम्पल्स को कौन रिसीव करता है, एवी नोड, ठीक है। तो एसए नोड ने मान लो 100 इम्पल्स बनाई, वो 100 के 100 इम्पल्स एवी नोड के पास में आएगी, ठीक है। तो एवी नोड रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम एसए नोड, देयर इज अ ब्रीफ डिले हियर अलाउइंग टू वेंट्रिकल टू फिल द ब्लड बिफोर दे कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रोसेस के अंदर ध्यान से सुनो कि जब एसए नोड ने इम्पल्स बनाई, ये इम्पल्स एट्रिया में गई, एट्रिया के बाद में एवी नोड के पास में आती है, और यहाँ पर जब इस एवी नोड के पास में इम्पल्स आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा डिले होता है, और उस डिले से क्या होता है, फायदा होता है। क्या फायदा होता है कि वेंट्रिकल पूरा भर जाता है। जब तक सारी इम्पल्स यहाँ पर आती है ना तब तक वेंट्रिकल पूरा भर जाता है, पूरा भर जाता है, इसीलिए उस डिले का फायदा है। अब मान लो 100 इम्पल्स यहाँ पर आई, तब तक वेंट्रिकल पूरा भर गया, उस 100 इम्पल्स से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल का सारा ब्लड चला जाएगा। देयर इज अ ब्रीफ डिले देयर अलाउ द वेंट्रिकल टू फिल द ब्लड बिफोर दे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसी डिले के कारण वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से पहले पूरा भर जाता है और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पूरा खाली होता है। एंड एवी नोड डिले इज नॉट डिस्टिंक्टली विजिबल ऑन ईसीजी। अगर यहाँ पर ध्यान से सुन लो, ये जो डिले हो रहा है ना, ये डिले आपको ईसीजी में देखने को नहीं मिलता है। और करके पढ़ लो, या ये पढ़ लो या ये पढ़ लो, दोनों में से एक पढ़ना है, ये या ये, ठीक है। तो एसए नोड क्या कर रहा है, एवी नोड से आने वाले इंपल्स को रिसीव कर रहा है, और यहाँ पर ये इंपल्स थोड़ी सी डिले के कारण आती है, बट उस डिले का फायदा है क्या कि वेंट्रिकल पूरा बढ़ जाता है कॉन्ट्रैक्शन से पहले, और वो डिले जो होता है हमको ईसीजी में नहीं देखने को मिलता है। द एवी सेम लाइन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क आता है कि कोई सिंपल हो जाती है कोई टफ हो जाती है। द एवी नोड रिसीव द इंपल्स फ्रॉम एसए नोड, एवी नोड रिसीव करता है एसए नोड से इंपल्स को, एंड द डिले इज स्लाइटली अलाउइंग टू एट्रिया फुल एम्प्टी बिफोर द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें लिख दिया कि इस डिले के कारण एट्रिया पूरा खाली हो जाता है। अब एट्रिया पूरा खाली हो गया उसका मतलब क्या है, वेंट्रिकल पूरा भर गया, बात तो बराबर ही है। चाहे वेंट्रिकल की बात करो, वेंट्रिकल को पूरा भरने दो, या फिर बात करो एट्रिया को खाली होने दो पूरा, बात तो बराबर ही है, ठीक है। तो ऐसे नोड से इंपल्स एट्रिया में आती है, ठीक है। फिर उसके बाद में कहा जाती है, बंडल ऑफ हिस के अंदर। तो देखो, द इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम एवी नोड डाउन टू बंडल ऑफ हिस, है ना। एवी नोड से बंडल नीचे की तरफ आती है, कहां पर, बंडल ऑफ हिस की तरफ, और बंडल ऑफ हिस विच डिवाइड इनटू द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये बंडल ऑफ हिस है, ठीक है, मान लो ये बंडल ऑफ हिस है, ये बंडल ऑफ हिस राइट साइड में राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट साइड में लेफ्ट बंडल ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बंडल ऑफ हिस राइट साइड में राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल, फिर आगे जाकर ये छोटी छोटी ब्रांचेस जिसे अपन पुरकिंजी फाइबर बोल देंगे, डिवाइड हो जाएगा, और ये पुरकिंजी फाइबर से इंपल्स आपके वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। फिर देखो बंडल ब्रांच की बात करते हैं। द बंडल ऑफ हिस डिवाइड इनटू द लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच व्हिच फर्दर डिस्ट्रीब्यूट इन द इंपल्स स्प्रेड टू द वेंट्रिकल। एंड लास्ट पॉइंट, पुरकिंजी फाइबर, द बंडल ब्रांच लीड्स थ्रू पुरकिंजी फाइबर। ये राइट साइड का बंडल ब्रांच भी पुरकिंजी फाइबर बनाएगा और लेफ्ट साइड का बंडल ब्रांच भी पुरकिंजी फाइबर बनाएगा, विच रैपिडली स्प्रेड, ध्यान से सुनो, विच रैपिडली स्प्रेड द इंपल्स थ्रू आउट द वेंट्रिकल। और इसी पुरकिंजी फाइबर में देखो, पुरकिंजी फाइबर में जैसे ही इंपल्स आएगा, आवेग आएगा, वो इंपल्स वो आवेग पूरा स्प्रेड हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, जिससे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। द वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हो जाएगा, एंड कॉन्ट्रैक्शन आर रिप्रेजेंट ऑन ईसीजी क्यूआरएस, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सिंपल। तो ये है आपका कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। बताओ, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल सिंपल है, शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा।
बिल्कुल। अब एक क्विक सा रिवीजन करवा देती हूँ मैं इसका, ताकि आपको सब कुछ शानदार तरीके से समझ में आ जाए। देखो बेटा जी, अपन बात कर रहे हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, कि हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है। ध्यान से सुनो, हमारे हार्ट के अंदर कुछ, ये जो मैंने आपको बताया है ये एक्स्ट्रा बताया है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें होती है कि हम उनको एग्जाम में नहीं लिखेंगे, बट हमारी नॉलेज में वो चीजें होनी चाहिए कि ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है, हमारे हार्ट की हर एक सेल इंपल्स का फॉर्मेशन करती है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया। बट मेन अगर आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट आप बताइए, तो आपको यही लिखना है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है कि हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स का नेटवर्क होता है। उस सेल्स के नेटवर्क क्या करते हैं, इंपल्स को जनरेट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। तो हमारे हार्ट के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती है, वो सेल्स क्या करते हैं, इंपल्स को जनरेट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, जिसके कारण हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्लड पंप करता है। उसके बाद में उसके मेन कंपोनेंट कौन से हैं कंडक्शन सिस्टम के, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांच और पुरकिंजी फाइबर। अगर हम पूरा देखें तो क्या होता है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, पुरकिंजी फाइबर। सबसे पहले क्या होता है, एसए नोड इंपल्स बनाता है। अब एसए नोड को हम पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एसए नोड हाई अमाउंट में इंपल्स बनाता है प्रति मिनट, है ना, हर मिनट के अंदर कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना, तो वो इंपल्स यही बना रहा है 72 बार 1 मिनट में। ठीक है, तो एसए नोड, सबसे पहले एसए नोड ने इंपल्स बनाई, है ना, वो इंपल्स एट्रिया में गई और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया और पी वेव बन गई। अब जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो इंपल्स कहां पर चली गई, एवी नोड के ऊपर। एवी नोड से वो इंपल्स चली गई बंडल ऑफ हिस के ऊपर। बंडल ऑफ हिस फिर डिवाइड हो जाता है, राइट साइड में राइट बंडल ब्रांच बनाता है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट बंडल ब्रांच बनाता है। फिर एसए नोड से इंपल्स कहां आई, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब राइट बंडल ब्रांच आगे पुरकिंजी फाइबर बनाएगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल में पुरकिंजी फाइबर बनाएगा, और जैसे ही इंपल्स पुरकिंजी फाइबर में जाएगी, ये वाली पुरकिंजी फाइबर की इंपल्स राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ये वाली पुरकिंजी फाइबर की इंपल्स लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। दोनों वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, और टी वेव कैसे बनेगी, वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा। ये देखो, ये ऐसा डायग्राम बना के आना है, ये बना दो। ठीक है, बाकी डायग्राम की चिंता मत करो, एंड में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये कंडक्शन सिस्टम वाला टॉपिक आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ में। तो अगर किसी ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सभी दोस्तों में, फ्रेंड्स में चैनल को शेयर कर दो या इस वीडियो को शेयर कर दो, है ना, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छे और एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।